दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जब भी कोई मामला हाई कोर्ट से निस्तारित होता है तो दूसरे पक्ष के द्वारा उस मामले को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहता है। वही चीज़ हुआ जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा 27,713 पदों पर भर्ती के संदर्भ में एक आदेश आप लोगों ने देखा था कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि 2 महीने के अंदर इस शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए और अपीलकर्ता को आयु सीमा में छूट देने की भी बातें हो रही थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आज आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे कि यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अर्थात अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ निस्तारित होने के उपरांत ही कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी कभी कुछ चीज़ें निकल कर के आती हैं हाई कोर्ट के द्वारा तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इधर आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण से संबंधित मैटर अर्थात आरक्षित वर्ग के द्वारा जो उनका जो अधिकार था अर्थात जो उनकी कुछ सीटें थी जो कि उनको नहीं मिल पाई, जिसके कारण एक आदेश आया था माननीय हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने यही कहा कि पुनः एक नई चयन सूची बनाई जाए और नई चयन सूची बनाने के उपरांत और फिर से चयन किया जाए, तो जिसमें आरक्षित वर्ग को एक आशा था कि अब उनको मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी मैटर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से चला गया क्योंकि कैविएट दाखिल तो हो गई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष हैं उनके द्वारा भी ये मैटर वहाँ पहुँचा दिया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी चीज़ें कुछ होती हैं हाई कोर्ट से तो एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसा नहीं है कि सब लोग उन्हीं के कथन के आधार पे ही रुकते हैं, क्योंकि उनके पास अपील का एक कानूनी चीज़ है कि भाई वहाँ अपील कर सकते हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता नहीं है तब तक कोई रुकता नहीं है। तो वर्तमान में ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। इधर 1 लाख पुलिस भर्ती के को करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। 60,000 का तो एग्ज़ाम हो गया है, 1 लाख यूपीपी की भर्ती। बाकी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अब वर्तमान में जो प्राइमरी की भर्ती थी, अब प्राइमरी की भर्ती के अवसर आप लोगों ने देखा है कि बढ़ भी रहा था, लेकिन यह मामला कोर्ट में जाने से अब थोड़ा इसमें विलम्ब होने की संभावनाएं। वैसे कभी भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट अब इस सब मामले को बहुत ज़्यादा देर लगाएगी, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के द्वारा भी शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की बातें हैं। बाकी बिना कोई हियरिंग हुए, बिना कोई सुनवाई हुए अभी कितना वक्त लगेगा ये तो कोई जानता नहीं है। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके द्वारा अब 5 सितंबर को वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। अर्थात एक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। अब जैसे देखिए, या तो कोर्ट के द्वारा ये 27,000 वाला भर्ती पूरा करें, और अगर 27,000 वाला में मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में गया है तो नई भर्ती पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नई भर्ती ही लेकर के आ जाएं, नई भर्ती ही लेकर के आ जाएं। या तो इसको पूरा करें, मतलब जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको भर्ती चाहिए, चाहे ये 27,000 जो 68,500 की कटी हुई बची हुई जो सीटें हैं, समझ रहे हैं, या उसका जैसे जो अवशेष सीटें हैं उसमें भर्ती करें, और या तो नई रिक्तियों को देखते हुए शिक्षक भर्ती लेकर के आएँ, तभी तो प्रतियोगी छात्र। तो ये सब चीज़ें अब इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया के द्वारा भी ये सब चीज़ें कहा गया है कि तो मीटिंग करेंगी और कमेटी बना करके और सरकार को अपना मतलब प्रस्तुत करेंगी। तो भर्तियों के संदर्भ में सब चीज़ें वहाँ से अनुमति मिलने के उपरांत काम आगे बढ़ेगा। तो देखा जाए तो यही सब अपडेट है। केशव प्रसाद मौर्य से भी जो आरक्षित पीड़ित जो 69,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो मिले हैं, आप लोगों ने फोटो देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि मतलब पोस्ट डाला गया था एक्स पे जो ट्विटर है कि उनसे बच्चे मिलने आए और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को माननीय जो कोर्ट है उसके आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया। तो बाकी अब ये सब चीज़ें चल रही हैं।
इधर एक तो यह सब चीज़ें चल रही है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले गए हैं, तो वहाँ से भी अब कुछ चीज़ें आएंगी, गाइडलाइन आएंगी जल्द से जल्द। बाकी भले ही कहीं भी मामला चला जा रहा है, लेकिन अब जो शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो कहा जा सकता है कि भर्ती तो आएगी ही, आ ही रही है, तो यह मैं कहूँगा कि भर्ती आ ही रही है। बाकी वहाँ से भी अब डिले नहीं होगा, वहाँ भी जब सुनवाई होगा तो अब फैसला बहुत तीव्रता से ही होगा, क्योंकि कुछ इसमें दम नहीं है इन सब चीज़ों में कि यह बहुत लंबा खींचे। क्योंकि जो डबल बेंच का आदेश होता है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो अपने आप में एक दम रखता है, अपने आप में दम रखता है, वही उस पर मुहर लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने पे तो और तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो कहीं जा नहीं सकते हैं और उसका पालन उनको करना भी पड़ेगा। तो यही सायंकाल में अपडेट था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आप लोगों को बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।